खबरें विस्तार से। आजमनगर से दुष्कर्म के बाद हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक होनहार बालिका के साथ ऐसा दुर्दम्य कृत्य किया गया। देखिए यह रिपोर्ट। नाबालिग की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या। 2 दिनों से घर से लापता थी नाबालिग। मित्र के घर से ही हुआ शव बरामद। परिजन जता रहे सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। आजमनगर से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। क्षेत्र में एक युवती की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। मामला आजमनगर प्रखंड के बघोड़ा पंचायत के अंतर्गत नया टोला पसतिया का है, जहां 16 वर्षीय युवती माहिनूर खातून एक दिन पहले घर से लापता हुई और दूसरे दिन सरला सिंह के घर पर मृत अवस्था में मिली। इसकी खबर मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। परिजनों की माने तो माहिनूर खातून मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे दस्तावेज के फोटोकॉपी कराने के उद्देश्य से घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। उसके घर वालों की जब राह देखते देखते आंखें थक गईं, तो उसे खोजने निकल पड़े। रात भर खोजा, लेकिन माहिनूर का कुछ भी पता नहीं चला। थक हार कर दूसरे दिन आजमनगर थाने पहुंचकर इसकी सूचना दी गई और एक बार फिर खोजबीन शुरू हुई। जब खोजते खोजते माहिनूर के पिता मुजीबुर रहमान उसके अपने ही गांव नया टोला पसतिया स्थित सरला सिंह के घर पहुंचे। वहां का मंजर देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। उनकी बेटी मृत अवस्था में पड़ी थी। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों द्वारा शव को टटोलने पर माहिनूर के शरीर पर कई जगह चोट के निशान दिखे और गले में सिलवटें पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है और किसी भी विवाद से बचने के लिए गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही आजमनगर थाना, सालमारी ओपी, बारसोई थाना सहित एसडीपीओ प्रेमनाथ राम दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कटिहार भेज दिया। वहीं मृतका माहिनूर की मां बीबी नाहिदा खातून ने कहा कि माहिनूर पढ़ने में बहुत तेज थी। गांव में हमेशा अव्वल आया करती थी, जिससे उस पर ग्रामीणों की नजर लग गई। आखिरकार साजिश के तहत सरला सिंह की पत्नी रेखा देवी और उनकी बेटी नीतू देवी ने उसे अपने घर बुलाया और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसमें बघोड़ा पंचायत के वर्तमान मुखिया लल्लन विश्वास के भाई कुसुमलाल विश्वास, पिता रामचंद्र विश्वास सहित आधा दर्जन लोग इसमें शामिल हैं। इस संबंध में एसडीपीओ प्रेमनाथ राम ने कहा कि मामला हत्या का है। इसमें सरला सिंह की पत्नी रेखा देवी को गिरफ्तार किया गया है और दोषी पाए गए सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों की माने तो रेखा देवी ने ही पूरी साजिश रची है। सामूहिक दुष्कर्म की आशंका से जुड़े कई प्रमाण भी परिजन दे रहे हैं। फिलहाल आजमनगर पुलिस शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। आज नया पसतिया टोला जो है, यहाँ पर माहिनूर खातून नाम की 16 साल की लड़की जो इस साल मैट्रिक की है, उसके साथ बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, गैंगरेप हुआ है और मर्डर हुआ है। तो हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जो भी अपराधी है, सारे अपराधी को 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार किया जाए और अविलंब गिरफ्तार कर इस पर स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाया जाए। मेहरून कल शाम 5:30 बजे से घर से निकली थी, जिसके परिजन लोग खोज रहा था। आज करीब दिन के 4 बजे के करीब में उसका लाश गांव के ही एक आदमी के यहाँ मिला है, जिसका नाम सरला सिंह है। इस पर थाना अध्यक्ष आजमनगर, आपको सलमारी इंचार्ज, आबादपुर, बलिया बिलोन और मैं आए और यहाँ पर उपस्थित जिला परिषद और तमाम गणमान्य लोग था। सामने हम लोग अपना इस पर तस्दीक किए और सर्वप्रथम हम लोग इसको भेज रहे हैं पोस्टमार्टम खातिर। और हत्या है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसमें विशेष क्या क्या है, सारे बिंदु पर हम जाँच कर रहे हैं और इसमें एक अरेस्टिंग हुई है। बाकी जो भी इसमें है सबका अरेस्टिंग होगा। मैं इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य हूँ और 5 बजे लगभग मुझे फोन आया नया टोला पसतिया से, जो एक घटना हो गया है, एक लड़की की जो है हत्या हो गई है, फांसी लटका दिया गया है आपका सरला सिंह के घर पर।
तो उसके बाद हम जो है डीएसपी साहब को फ़ोन किए और सालमारी ओपी को फ़ोन किए और हम कटिहार से आ ही रहे थे, तो हम कटिहार से डायरेक्ट यहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचे और हम यहाँ देखे कि सरला सिंह के घर पर जो है लाश जो है लड़की जो जिनकी हत्या हुई है वो जो है चौकी पर लेटी हुई है। उसके बाद वहाँ जो उसका बयान लिया गया, उसका जो है कमर का हड्डी तोड़ दिया गया मार के, उसका गला पर जो है रस्सी का निशान है। उनके साथ जो है वहाँ पता चला और देखे कि एक सीढ़ी लगाकर छत के ऊपर सरला सिंह के घर के ऊपर गैंग रेप किया है। बारी बारी से कई लड़का जो है गैंग रेप करके सरला सिंह का वाइफ को जो है वो लोग अपना साजिश करके अपने साथ मेल में लाकर उसका घर का इस्तेमाल किया, उसका छत का इस्तेमाल किया। और वो सब लड़का जो है ये इस गांव की ही लड़की थी, इसलिए डर के मारे उसको जो है सोचा कि हम लोग पर केस हो जाएगा, इसलिए वो लोग जो है इनको जान से मार दिया और फांसी लटका कर जो है घर में छोड़ दिया। इस बीच जो है जब गांव के किसी भी एक बच्चा के थ्रू से जो है जानकारी सनसनी फैल गई, तब तक प्रशासन और हम लोग गांव वाला ग्रामीण जब वहाँ पहुँच गया, पहुँचने के बाद वो लोग का जो है मनसा विफल हो गया। वो लोग का साजिश था कि इसके साथ गैंगरेप करके और हम लोग जो है इस घटना को अंजाम देंगे कि इसको रातों रात हम लोग लाश को फेंकने की नियत से हजम उसको जो है सबूत को मिटाने की नियत से इस तरह का घटना वो लोग करके गैंगरेप करके घर में लटका के उसको रख दिया। कि हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन इनके जितने भी आरोपित हैं, जो दोषी हैं इस घटना में, जो संलिप्त है, उन पर तुरंत कार्रवाई हो, गिरफ्तारी 24 घंटा के अंदर हो और इनको स्पीड ट्रायल चलाकर उनको फांसी की सजा हो। इसी देर बाद देखते ही मेरी बेटी कहाँ आई से है समय लगे और किस थाना से लेके आए? आजमनगर थाना से सर पोस्टमार्टम के लिए ले आए थे। कौन गाँव से मिला है? नया टोला। बस क्या है क्या है नहीं, सब चीज़ का अभी नहीं पता चला है, कोई पता नहीं। अभी पोस्टमार्टम नहीं हो गया ना। घटना है क्या है? जी आजमनगर प्रखंड की है और जो ये लड़की लापता हो गई थी मंगलवार 5 बजे 3 से, तो हम लोग उसको ढूंढने भी लगे थे। ढूंढने तो दूसरा दिन जो बुध का दिन जो हुआ तो हम लोग और किसी के यहाँ भी ढूंढने लगे, सब उसके माँ बाप सब ढूंढने लगे। ढूंढने के बाद जो है तो जिसके यहाँ वो लड़की बरामद हुई तो हम लोग जब गए वहाँ तो उसको पूछने के लिए पहले कि तुम्हारा यहाँ हमारा लड़की आई हुई है, तो बोला नहीं आई हुई है। जब कोई लड़का हम लोग को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मैटर है, वो लड़की की जो है नीतू कुमारी के यहाँ वो लड़की बरामद है, तो हम लोग पुलिस प्रशासन लेकर के गए। जब वहाँ पता चला कि यहाँ पर उसकी डेड बॉडी है, जब उसकी माँ को पूछे तो वो बताया यहाँ पर नहीं है जी, उसी के घर में बरामद हुई। और हम लोग चाहते ये है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसके साथ बहुत बुरी ये हुआ है जी। और लड़की का उम्र 16 साल है, उसके साथ बहुत गिरफ्तार जो जिसके घर पे पकड़ा उसी को गिरफ्तार जी। और भी लोग का इसमें हाथ जी है, उसमें 5-6 लड़का का और भी है, जिसमें अभी वो कुछ बोला भी नहीं है। हम लोग पूछताछ किए तो पुलिस हिरासत में उसको ले लिया। अब पूछताछ के बाद ही कुछ गैंगरेप हुआ है जी। उसको जो लेडीज चेक किया तो उसके साथ बहुत गलत संबंध हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। कई लोगों का जी 5-6 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं? क्या मेरा मांग ये है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, जो भी किया उसको फांसी तक का सजा हो और जो भी होगा आगे ऐसा कोई करने के लिए नहीं सोचेगा। कार्रवाई सख्त से सख्त हो और हम लोग से यही है मांग कि इसको सुनवाई जल्दी से जल्द हो जाए।